हेलो एंड वेलकम टू आर्ट हब एकेडमी। इंग्लिश प्रोजेक्ट के लिए कुछ टॉपिक्स नीचे कमेंट सेक्शन के फर्स्ट टॉप कमेंट में भी दिए गए हैं और मेरा इंस्टा आईडी arthub.na है जिसमें आप प्रोजेक्ट रिलेटेड हेल्प के लिए मैसेज कर सकते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू कवर सीबीएसई क्लास 11th प्रोजेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स आपको क्लास 11th के भी सब सब्जेक्ट से बनाने पड़ते हैं और इससे मिलते जुलते क्लास 12th के भी प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। इसके रिलेटेड कुछ रूल्स जैसे कि आपको बाइंडिंग करवाना होगा या फिर आप ऐसे नॉर्मल फाइल में दे सकते हैं या किस तरह के फाइल में दे सकते हैं, वो स्पेसिफिक रूल्स आपको आपके टीचर्स बताएंगे। हमारे पास 2 इंग्लिश के प्रोजेक्ट्स हैं जो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिससे कि आप हेल्प ले सकते हैं डिसाइड करने में कि आप अपना प्रोजेक्ट किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। सो हियर इज़ अ प्रोजेक्ट ऑन रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोएट थे। तो फर्स्ट पेज पे आपके स्कूल का नाम आएगा, लोगो वगैरह जो भी है आपके स्कूल का, फिर आपको क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक और सबमिटेड टू सबमिटेड बाय। यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट करवाने के लिए कहा गया था। ये फर्स्ट पेज सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, हो सकता है कि आपके स्कूल में वो आपको हाथ से लिखने के लिए भी अलाउ करें। इसके बाद आता है इंडेक्स पेज। इसमें आपको सारे जो चीज़ें आपने जिनके बारे में मेन चैप्टर्स जैसे बनाए 2-2, 3-3 पेज, 1-1, 2-2 पेज के भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसमें बताया गया है कि हमने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया, किस लिए बनाया। उसके बाद ये एक्चुअली में देखा जाए तो हमारा फर्स्ट पेज है इंट्रोडक्शन। तो ऐसे आपका जो भी टॉपिक रहेगा, यहाँ पे एक पर्सन को लेके हमने लिखा है, आप ऐसे बायोग्राफिकल भी बना सकते हैं। इंग्लिश में आपको इस तरीके के टॉपिक्स दिए जा सकते हैं, जैसे इस तरह के टॉपिक्स आप ले सकते हैं। जनरली चॉइस आपकी खुद की रहेगी। चाइल्डहुड मेमोरी, ए वैकेशन दैट आई हैड, इस तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं। या तो आप यूक्रेन वॉर के बारे में लिख सकते हैं, कोई कंटेम्प्रेरी और टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं, पॉवर्टी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो इंग्लिश में एक्चुअली आप बेसिकली सभी विषय ले सकते हैं। आप पॉल्यूशन के बारे में भी लिख सकते हैं। जो भी होगा, मेरे ख्याल में आपको फर्स्ट पेज में एक इंट्रोडक्शन टाइप का कुछ देना चाहिए जिसमें कि आप टॉपिक को मोर और लेस कवर कीजिए। आप चाहें तो वो चीज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी लिख सकते हैं, या अगर आप कोई पर्सन के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसका एक जनरल और उसके बारे में लिख सकते हैं कि आपने क्यों ये वाला टॉपिक लिया। ये एक तरीके से उसी बारे में है। फिर इसी तरह से आप इसको स्लो डाउन करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ड्राइंग्स हाथ से बनाई हुई हैं। ये सारी ड्राइंग्स हाथ की बनाई हुई हैं, मगर आप चाहें तो जैसे यूक्रेन वॉर पे ये दूसरा प्रोजेक्ट है, इसके भी फर्स्ट पेजेस सेम टू सेम वैसे ही हैं। इसमें जिस तरीके से प्रिंटेड फोटोग्राफ्स यूज़ किए गए हैं, ऐसे आप प्रिंटेड फोटोग्राफ्स भी ला सकते हैं। जैसे आप कोई भी पतले A4 पेज पर ये फ़ोटोज़ प्रिंट करवा कर उन्हें काट के फेविकॉल से पेस्ट कर लीजिए, तो इससे आपका काम ईजियर हो जाएगा। बाकी अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा समझा जाता है। एंड इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द टाइम यू हैव। आपके हाथ में कितना टाइम है। यहाँ पे हमने हेडिंग्स को थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिखने की कोशिश की है। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग हेडिंग्स बहुत सफाई से दीजिए और इस बात का ख्याल रखिए कि कौन से कलर्स आपको अलाउड नहीं हैं। जैसे हो सकता है कि आपके स्कूल में रेड तो अलाउड रहता ही नहीं है, हो सकता है ग्रीन भी अलाउ ना किया जाए या कोई और कलर वो ना यूज़ करें। उसके अलावा कोई भी और कलर से आप ऐसे हेडिंग दे सकते हैं, ब्लू से भी दे सकते हैं। मेन चीज़ है कि आप जितना हो सके उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अट्रैक्टिव होने से आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं प्रोजेक्ट्स में। अपनी हैंडराइटिंग को भी नीट रखने की कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके। जितनी साफ़ सुथरी नीट हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे उसके भी आपके मार्क्स ऐड होंगे। और फाइनली एज यू नो एक फाइनल पेज आएगा, कंक्लूजन। इसमें आपको बताना है कि आपने इस जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया है उसमें इंक्लूड क्या किया है। और जैसे अगर आप
में एक सिंपल सा टॉपिक लेते हैं, अगर आप पॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसके कंक्लूजन में ये लिख दे सकते हैं। ये एक तरीके उपसंहार जैसा है, इसी में उपसंहार जैसे रहता है। आप लिख सकते हैं कि हमें पॉल्यूशन को जल्दी से जल्दी कंट्रोल में लाना पड़ेगा, वरना पर्यावरण की स्थिति बिगड़ती जा रही है और जल्दी ही हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की आप कुछ मिलती जुलती बातें लिख सकते हैं। कोई अगर आप अपनी जर्नी के बारे में आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र था और ऐसे और यात्राओं पे जाना चाहूँगा या ऐसा कुछ। तो फाइनली एक बिब्लियोग्राफी का पेज हमें बनाने को कहा गया था। आई बिलीव शायद ये 12th में भी कहा जाएगा, जिसमें आपको वो सारे मेन सोर्सेज लिखने पड़ेंगे जहाँ से आपने, इसको सोर्सेज भी कह सकते हैं, सोर्सेज कहना शायद ज़्यादा सही रहेगा, जहाँ से आपने लिखे हैं। तो यहाँ पे मैंने ए पोएट ऑफ रूरल स्पिरिट न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था, उससे हमने एक अंश लिया है, उससे मिलता जुलता कुछ लिखा है एक पार्ट में, तो उसका मैंने लिंक दिया है, विकिपीडिया का लिंक दिया है। तो जो जो जगह से आपने लिया हो टॉपिक, अगर आपने किसी यूट्यूब वीडियो से लिया है तो आप ये मेंशन कर दीजिए कि फला यूट्यूब वीडियो से इस चैनल पे, उसका लिंक भी लिख दीजिए कि उससे आपने कुछ विषय लिया होगा। एंड लेट्स हमारा इंग्लिश का फर्स्ट प्रोजेक्ट, एक और प्रोजेक्ट है, वो है यूक्रेन वॉर के ऊपर। सेम वैसे ही उसका भी इंडेक्स है, फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द वॉर, अंडर सोवियत यूनियन, और हिस्ट्री के अलग अलग फेजेस का नाम दिया गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी हिस्टोरिकल विषय पर भी बना सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, एंड थैंक यू सो मच।